में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं, कश्मीर के अंदर लाइब्रेरीज़ कम स्टडी सेंटर्स जो है उनका रुझान बढ़ने लगा है और बड़ी तादाद में नौजवान जो है वो सामने आ रहे हैं और अपने सेटअप्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि नौजवानों के लिए सहूलियत जो है वो बहम रखी जा रही है। और इसी कड़ी के तहत आज लवेपुरा में द रॉयल लाइब्रेरी जो है, इस नाम से यहाँ पे एक लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया है और मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने इस लाइब्रेरी का इनाग्रेशन किया है। और क्योंकि इस लाइब्रेरी की अगर हम बात करते हैं, जदीद दौर की यानी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस लाइब्रेरी है। यहाँ इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई और तमाम कैबिन्स जो है वो बराबर जदीद टेक्नोलॉजी के तहत बनाए गए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान जो है वो, चाहे लड़कियां हैं लड़के हैं, वो यहाँ पे आते हैं और अपनी स्टडी कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए जितना ज़्यादा एक दूसरे की मदद हो, लाइब्रेरीज़ हो सोसाइटीज़ में, स्टूडेंट्स उसका इस्तेफ़ादा करके और ज़्यादा इल्म हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से इल्म में इजाफा होता है, कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में। आज ऑनलाइन स्टडीज़ की तरफ सारे स्टूडेंट रुख कर रहे हैं, तो इसकी वजह से सभी लोग घर में पढ़ रहे हैं, सभी स्टूडेंट घर में पढ़ते हैं। तो घर में हमें पता ही है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती है, क्योंकि घर में कुछ काम वगैरह होता है। जब इंसान घर में प्रेजेंट होता है तो मजबूरन हमें निकलना पड़ता है अगर कुछ काम पड़े। लेकिन इधर हम सेपरेट हैं घर से, तो खाली स्टडीज़ की तरफ मतलब हमें बस यही काम है इधर, और इसके अलावा हमें कुछ सोचता ही नहीं है। यहाँ पे हमने सारी फैसिलिटीज़ रखी हैं, जैसे कि AC हमने 1.5 टन के 2 AC लगाए हैं, हाई स्पीड वाईफाई जिसकी स्पीड 150 Mbps है, और गर्ल्स बॉयज़ सेपरेट कैबिन्स है। एक साइड से एक रो से गर्ल्स हैं और एक रो में बॉयज़ हैं। इधर प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा गया है। वॉशरूम्स भी सेपरेट हैं, गर्ल्स बॉयज़ वॉशरूम, और रेस्ट रूम भी सेपरेट हैं। नमाज रूम के लिए भी अलग गर्ल्स नमाज़ पढ़ सकते हैं, मतलब प्राइवेसी का पूरा ख्याल है इधर। मैं घर में पढ़ता था, वहाँ पे मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती थी। फिर मुझे आइडिया आया कि मैं क्यों ना अपनी लाइब्रेरी डालूँ बाकी स्टूडेंट्स के लिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लाइब्रेरी बनाई। हाई स्पीड वाईफाई भी अवेलेबल है और यहाँ पे 80 कैबिन्स है अभी, और यहाँ पे रेस्ट रूम भी है और प्रेयर रूम भी है, और यहाँ पे वॉशरूम्स भी अलग अलग हैं, बॉयज़ अलग, गर्ल्स अलग। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस सेटअप से अपना रोज़गार भी कमा रहा हूँ। और यहाँ का माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ अगर हम घर की बात करें तो घर पे इंसान पढ़ नहीं पाता है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस नेबर की साइड से, या फिर घर में कुछ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। एंड जो मुझे ख़ास बात ये लगी कि यहाँ पे AC फैसिलिटीज़ है, वाटर फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे टी फैसिलिटीज़ भी है, जो कि आपको पता है कि आजकल गर्मी है, उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है स्टूडेंट्स के लिए। वो यहाँ पे जो ये फैसिलिटीज़ हैं, अगर वो उनका अच्छा यूज़ करें तो उनके लिए बहुत, आई बिलीव कि वो इंशाल्लाह अच्छे जो फ्यूचर में है ना उनको सक्सेस मिलेगी। वेदर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेदर इट्स नीट, JEE या फिर कोई भी और SSB का एग्ज़ाम हो गया, यहाँ पे आपको सारी आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हर किसी का प्राइवेसी भी यहाँ पे मेंटेन की जाती है, एंड बाकी सब चीज़ों का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि सब कुछ ठीक है। यहाँ पे CCTV फैसिलिटीज़ है, एंड बॉयज़ का सेक्शन अलग है तो गर्ल्स का सेक्शन भी अलग है। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड, एंड मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ ओनर एंड मैनेजमेंट टीम को कि जो यहाँ पे SOZ के इलाके में उन्होंने ये ओपन किए। सो आई थिंक इट्स रियली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले बहुत कम था। पहले जो लाइब्रेरी होती, गवर्नमेंट लाइब्रेरी होती थी, पब्लिक लाइब्रेरी होती थी, वहाँ पे बस वर्किंग आवर्स जो होते थे वहाँ पे हम लाइब्रेरी जा सकते थे। उसके बाद लाइब्रेरी धीरे धीरे आ गई यहाँ पे वैली में, और बहुत कम जाते थे लाइब्रेरी। बट आज के दौर में अगर आप देखोगे लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरी हर कहीं जगह पे खुल रही है और खुलनी भी चाहिए, और मुझे लगता है फ्यूचर में बहुत लाइब्रेरी खुलेगी। देखिए, पहले जो कॉन्सेप्ट था जो हम घर पर पढ़ते थे वो भी काफ़ी अच्छा था। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो खाली घर पे ही पढ़ते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जैसे मैं तो घर पे नहीं पढ़ सकता। इवन अगर मेरे घर पे कोई होगा भी नहीं, बट मैं घर पे नहीं पढ़ सकता, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती है। और जब एक बच्चे पर जब प्रेशर पड़ता है, जब माहौल वो देखता है, तब बच्चा, मुझे लगता है 50% या 80% जो मैंने अभी तक गूगल पे ऐसे स्टडी वगैरह की है कि 80% उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो अगर हम लाइब्रेरी में पढ़ने आए तो मुझे लगता है हम 2x स्पीड में स्टडी कर सकते हैं। रही बात फैसिलिटीज़ की, अगर बच्चा लाइब्रेरी में आए, पहले तो उसको ज़्यादा भी उतनी खासी फैसिलिटीज़ देखने नहीं पड़ती है। पहली चीज़, एक बेसिक लाइट होनी चाहिए, ACs होने चाहिए, वो यहाँ पे सब है। एंड यहाँ पे मुझे लगता है ये वाली लाइब्रेरी जो है ये काफ़ी एडवांस है। जो बाकी लाइब्रेरीज है वो भी कंपेरिजन में मतलब ठीक ठाक है, बट ये वाली लाइब्रेरी थोड़ी बहुत मुझे लगा उनसे थोड़ी बहुत हाई लेवल की है। सो थैंक यू। यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे कूल एटमॉस्फेयर है एंड सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे इंटरनेट भी अवेलेबल है, यहाँ पे AC भी है,
केबिन्स अलग अलग है, बॉयज़ अलग है, गर्ल्स अलग है। कितना अच्छा कूल एटमॉस्फेयर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा एटमॉस्फेयर है, पढ़ने के लिए हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है और सेपरेट भी है हर एक तरफ से, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। लड़कियों के लिए हाँ सेपरेट है और सफाई भी अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंटरनेट भी बराबर, इंटरनेट भी बहुत अच्छा है और हम कूल एटमॉस्फेयर में यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाफ भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, सब अच्छे हैं और मैं यहाँ पर पढ़ने आता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पर सभी पढ़ सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर साइलेंस भी अच्छे से है। यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ है, यहाँ पर इंटरनेट, वाईफाई, सब चीज़ों की व्यवस्था है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो बचपन से लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए, इससे आगे हम कुछ साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, AIS ऑफिसर भी बन सकते हैं। पुराने ज़माने में ये टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, आज के ज़माने में ये टेक्नोलॉजी होती है। थैंक यू। क्योंकि यहाँ लड़कियों के लिए सेपरेट्स इन्हें अलहदा जगह रखी है और लड़कों के लिए अलहदा जगह रखी है। इसी तरह चाहे नमाज है, खाने पीने का, सब चीज़ें अलग अलग तरीके से रखी जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लाइब्रेरी जो है, आप देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग अलहदा कैबिन है। फ़िलहाल इसमें 50 यानी स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, 50 कैबिन्स हैं और इसमें चाहे बिजली, चाहे AC या दीगर इंटरनेट या बाकी जितने भी जो सिस्टम हैं वो यहाँ पे रखा गया है। और इसलिए अब नौजवान जो है वो घरों में, जैसे हम देखते थे काफ़ी डिस्ट्रक्शन रहता था, घरों में पढ़ नहीं पाते थे, ऐसी सहूलियात जो है वो बहाल नहीं होती थी। और इसलिए अब आज के दौर में जो रुझान बढ़ गया है, अब स्टूडेंट्स इन लाइब्रेरीज़ का रुख करते हैं। यहाँ पे चाहे नीट है, KS, IAS या दीगर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और उनके लिए प्रिपरेशन करते हैं और यहाँ कूल एटमॉस्फेयर में बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। और इसलिए ये एक अच्छा इक़दाम है नौजवानों के लिए। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि जो हमारे नौजवान हैं जब वो अपनी पढ़ाई करते हैं तो इस चीज़ की जब ज़रूरत महसूस करते हैं तो वो सिर्फ़ अपना रोज़गार भी हासिल करते हैं। अगर हम इस लाइब्रेरी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ जिस नौजवान ने खुद उन्होंने नीट क्वालिफाई किया है और उसके बाद उन्होंने ये ज़रूरत उन्हें महसूस हुई है कि क्यों ना इस तरह की लाइब्रेरी बनाए। जैसे उन्हें दिक्कत पहले आई है अपनी पढ़ाई के दौरान, तो अब उन्होंने ये लाइब्रेरी यहाँ पे बनाई है और इस तरह से यहाँ एक तो रोज़गार हासिल हो रहा है और दूसरा जो है नौजवान जो है वो पढ़ाई की तरफ, अपने इस मंजिल मकसूद की तरफ अपने मुस्तकबल को संवार रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं लवाईपुरा से मुनीर हुसैन हुर्रा।